हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th मैथमेटिक्स में देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे लाइन एंड एंगल में, रेखा और कोण में। उसी के आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन आज के हैं कि दी गई आकृति में, क्वेश्चन आज का है दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी और कोण जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री हो तो ए जी ई कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन आज का है। आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इससे कर। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है आपको स्पष्ट रूप से। तो देखिए हम लोग इसको चित्र पहले खींच लें। चित्र से ही सब कुछ करना है। यह दो समांतर रेखाएं हैं। एक रेखा इस तरह से है, यह ए है, यह जी है, यह एफ और यह बी, यह ई है, यह कोण 90 अंश का है, यह सी पॉइंट और यह डी पॉइंट। ठीक, तो इसमें हमको दे दिया है ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है। ठीक है, यह कोण 90 अंश का है। हमसे पूछ रहा है ए जी ई, मतलब यह कोण हमसे पूछ रहा है। नंबर 1 बताना है। दूसरा जी ई एफ, दूसरा यह कोण बताना है। ठीक, और तीसरा एफ जी ई, यह कोण बताना है। 3 कोण को बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए बी, पहले स्क्वायर करें इस तरह से, ए बी समांतर किसके है? सी डी के है। ठीक, ए बी समांतर सी डी क्या है और एक तिर्यक रेखा यह काट रही है जी ई, और जी ई एक तिर्यक, इसको इस तरह लिख लें, तिर्यक रेखा काटती है। यह तिर्यक रेखा है, यह एक तिर्यक रेखा है। तो जैसा कि आकृति में दिया गया एकांतर युग्म कौन कौन है ध्यान दें। ए जी ई कोण यह कोण 1 नंबर। ठीक है, बराबर कोण जी ई डी, मतलब यह पूरा कोण की बात कर रहा है। इस कोण के बराबर यह कोण होगा। ठीक है, अब हमको दिया है कोण ए जी कितना दिया है? ए जी ई कितना होगा बताइए? ए जी 126 होगा। कितना होगा? 126। ठीक है, इसी के बराबर है कोण जी ई डी बराबर 126 ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दें, ए जी ई यह कोण 126 है, जी ई डी यह भी 126 है। एकांतर कोण के नियम से बराबर हो गए दोनों। ठीक है, जब हमको यह कोण दिया हुआ है पहले से, कोण जी ई डी कितना 126। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं। अब आइए आगे। अब देखिए, यह जो 126 है, दो कोणों का योग है, यह भी है और यह भी है ना। इनका और इनका यह योग है, तो इनको हम 90 प्लस इसको कर दें, तो इसमें लिखे कोण जी ई एफ
प्लस कोण एफ जी ई एफ और प्लस कोण एफ ई डी बराबर कितना 126। यह कोण आपका 90 है, ठीक है। और यह कोण निकालना है कोण जी ई एफ बराबर यह प्लस, एक मिनट इसको इस तरह लिख दें, और 90 बराबर 126, तो कोण जी ई एफ बराबर 126 माइनस 90 कितना हो जाएगा 6, 12 में से 9 हो जाएगा 3, 36 अंश होगा। ये कोण कितना आ गया 36 अंश हो गया। ठीक, आप लोग ने यह कोण निकाल लिया, समझ गए इसको। यह जब यह कोण हम इसके एकांतर दिखा दिए तो यह भी कोण 126 126 हो जाएगा। ठीक, दो कोण एक हमको मालूम है कि अब इस कोण को ज्ञात करना है, तो यह हम जाने 126 है, तो 90 प्लस यह कोण, 90 प्लस यह कोण ना, तो हम इस कोण को निकाल दें जी ई एफ को, तो वही लिखे जी ई एफ प्लस एफ ई डी बराबर 126, और यह मान एफ ई डी का मान 90, तो 90 रख दिए। अब घटा देंगे जी ई एफ इजकल टू 90 126 माइनस 90 बराबर 36 है। ठीक है, इस तरह से आप जान गए। अब आगे देखते हैं, इसी में एक कोण और चाहिए हमको, तो देखें अब पुनः इसमें हम लिखेंगे ए बी एक ऋजु रेखा है। क्या है ऋजु रेखा है, ये भी एक ऋजु रेखा है। ठीक, ऋजु रेखा है और जी ई जी यह है जी ई, जी क्या है उससे बिंदु जी पर मिलती है। कहाँ मिलती है जी पर मिलती है। ठीक, तो यह हो जाएगा, तो कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई प्लस एफ जी ई, मतलब यह कोण दोनों युग्म हो जाएंगे, एक रेखा बन रहे हैं, तो इस कोण का योगमान कितना होगा 180 होगा। एक रेखा पर 180 कोण बनता है। ठीक है, उसी बात को हम लिखना है, कोण यहाँ कोण ए जी ई और कोण एफ जी ई एक रैखिक, क्या है रैखिक कोण युग्म है। ठीक है, कोण युग्म है, इनको जोड़ दें, कोण ए जी ई प्लस कोण एफ ई जी बराबर कितना ये 180 हो जाएगा। और हमको यह कोण मालूम है 126 धन कोण एफ ई जी बराबर 180। ठीक है, तो घटा दें, कोण एफ ई जी बराबर 180 माइनस 126, यह कितना बचेगा, यह बचेगा 54, यह 54 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह तीनों कोणों को ज्ञात कर लिए। ठीक है, ध्यान एक बार और सोच ले, यह पूरा कोण 180 है, तो हम यह युग्म बता चुके हैं कि यह भी 180 हो गया। ठीक, तो हम इन दोनों को जोड़ 180 कर लिए। अब इसका मान, इस कोण का मान 126 है, तो 26 लिख दिए, इसका मान निकाल लेंगे, तो कोण एफ ई जी बराबर 180 में 126 बराबर 54 अंश। ठीक है, इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़े हम लोग। आइए अगला सवाल है, थोड़ा यह भी उसी तरह का है। इस तरह चित्र है इसका, पी क्यू यह 110 है, यह आर है, यस है, और यह 130 दिया हुआ है, यह टी है, यह पी क्यू
RST। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृति में यदि यदि PQ समांतर ST, PQ समांतर ST, ठीक है, समांतर ST है, कोण POR बराबर 110 अंश, 110 अंश, और कोण RST बराबर 130 अंश हो तो कोण QRS ज्ञात कीजिए। कौन कौन? QRS यह कोण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इस आकृति में हम क्या करेंगे, और अपने हिसाब से, रचना के हिसाब से इसको हम बढ़ा दें, यहाँ से बढ़ा दें इसको आगे। ठीक है, अब बढ़ा करके तो यह रेखा इसके समांतर हुई, यह भी रेखा इसके समांतर हो जाएगी, तो यह रेखा जो तिर्यक होगी और यह भी रेखा क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे इस तरह से। सॉल्यूशन में पहले दिया है आकृति में दिया है, आकृति में PQ समांतर ST ये दिया हुआ है हमारे में। ठीक है, और कोण PQR बराबर 110 अंश। ठीक है, तथा यह भी दिया हुआ है RST, कोण RST बराबर 130 अंश। ठीक, तो रचना में थोड़ा सा हम यहाँ लिख लेंगे, रचना में क्या कर रहे हैं, रचना में PQ के समांतर एक रेखा XY खींचा। क्या किया? खींचा। ठीक है, यह इसको X बना दें, XY लिख लीजिए ध्यान से, इधर यह X है और यह Y है। ठीक है, XY रेखा खींचा, टारगेट कर दे चाहे तो उसको। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम जानते हैं एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश कोण बनता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यह कोण तीन दो कोण हो गए। ठीक है, तो इसको लिखे हैं कोण, ध्यान दें, कोण PQR प्लस कोण, समझ लीजिए ध्यान से, QRX जो यह कोण है, यह दोनों हम जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, यह कोण और यह कोण जोड़े तो कितना 180 अंश होना चाहिए। ठीक, तो यह हम ध्यान दें, यह हमारा है QRX बराबर 180 माइनस कोण PQR। ठीक, तो 180 माइनस यह कोण 110 है हमारा, 110 बराबर हो जाएगा कितना, 70। ठीक है, यह हुआ इस तरह से, आप समझ गए, यह कोण और यह कोण जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, तो इसलिए यह हो जाएगा। इसके बाद आगे करते हैं, कहता है ST समांतर, अब इसके लिए आ जाइए, ST समांतर XY होगा। जब समांतर होगा तो इसके लिए भी हम वही नियम लगाएंगे जो अभी लगाए थे, यह कोण और यह कोण जोड़ने पर 180 अंश हो जाए, तो कोण SRY, कहाँ गए, SRY मतलब यह कोण, अब प्लस कोण RST बराबर 180। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, यह कोण SRY धन 130 यह है बराबर 180, तो लिखेंगे कोण SRY बराबर 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, 50 अंश। ठीक, यह कोण हमको मालूम हो गया, यह मालूम हो गया 50 अंश और यह मालूम हो गया 70 अंश, तो यह वाला कोण निकाल दो ऊपर वाला। क्या हुआ देखिए, अब 101 रेखा पे 180 कोण बनता है,
तो हम निकाल दें कोण। एक रिजु रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है, बनता है। तो लिखिए कोण क्यू आर एक्स प्लस कोण क्यू आर एस प्लस कोण यह वाला लिखिए वाई आर एस बराबर 180, ठीक है। तो लिखिए 110, ये कितना है 70 धन कोण क्यू आर एस धन 50 बराबर 180, ठीक है। तो क्यू आर एस बराबर हो जाएगा 180 माइनस 7 5 12 120, 120 इसमें से घटा देंगे तो मिलेगा कितना 60 अंश, कितना मिलेगा 60 अंश। इस तरह से हमारा कोण हो गया आज का 60 अंश, ठीक है। इसकी सब चाहे तो ले सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़े। इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। एक क्वेश्चन और हम करेंगे आज के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन आज का तीसरा क्वेश्चन, दी गई आकृति आकृति में यदि AB समांतर CD कोण APQ बराबर 50 अंश और कोण PRD बराबर 127 अंश है तो x और y ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चित्र है इसका। A B Y ये x, ठीक है, ये Q मिला दीजिए और इसको C कर दीजिए यहाँ पर। ये पॉइंट P है और यह कोण 127 है R और यह D पॉइंट, ठीक है। इस तरह से हम कर देंगे। तो प्रश्न में दिया होगा क्या ABCD के समांतर, पहले इसको हम लोग लिखेंगे, जो दिया होगा पहले उसे लिखते हैं। AB समांतर CD कोण क्या दिया है, कोण APQ बराबर 50 अंश, APQ मतलब यह कोण 50 अंश दिया हुआ है, ठीक है आपके लिए। और कोण RDX PRD बराबर 127, PRD को PRD यह कोण हमारा 127 है, ठीक है। तो हम लोग ज्ञात करें, ध्यान दें यहाँ पर कि यह एक दो समांतर रेखा है, तो यह तिर्यक रेखा काट रही है, तो जितना कोण यह होगा उतना कोण यह होगा ना, ठीक। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो लिखिए, तो यह देखिए कोण APQ बराबर कोण PQR, APQ बराबर कोण एकांतर कोण कौन होगा PQR मतलब यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि यह भी एक समांतर रेखा है। AB और CD समांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा जो काट रही है इस तरह से, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा APQ मतलब 50 अंश बराबर x बराबर कितना 50 अंश। अब इसको हल कर लेते हैं, जो अभी बताया था मैं। देखिए यह कोण, यह पूरा कोण, ठीक, इस कोण में क्या होगा बराबर होगा। यहाँ पर बात आइए, इसकी बात करिए कोण, ठीक है।
यह अपूर्ण इस कोण के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें ए बी समांतर सी डी और पी आर एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। जब तिर्यक रेखा है तो इसको हम लोग कर सकते हैं कोण ए पी आर बराबर कोण ए पी आर बराबर कोण ये वाला पी क्यू डी पी आर डी कोण पी आर डी बराबर होगा आपस में। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यह दो कोणों का योग है। ठीक है, इसको हम लिख दें 50 चाहे पहले अलग लिख लें कोण ए पी क्यू यहाँ लिख ले क्या, यहाँ लिख लेते हैं कोण ए पी क्यू प्लस कोण ये वाला ए क्यू पी आर बराबर 127। ठीक है, तो ये कोण को 50 मालूम है और ये कोण मालूम करना है क्यू आर पी आर बराबर 127। तो लिखेंगे कोण क्यू पी आर बराबर 127 माइनस 50 कितना हो जाएगा 65 77 हो जाएगा। ठीक है, 42 5 7 77। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्लास 9th के लिए बहुत सी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं तो उसमें बहुत सी वीडियो क्लास 9th 10th 11th 12th मैथमेटिक्स की पड़ी हुई है जिसको आप लोग देखें। यहाँ तक कि साइंस की भी है क्लास 9th और 10th की, और यूपी टेट सी टेट की बहुत सी विषय पर्यावरण से लेकर हिंदी और बाल विकास के हैं, तो जिनको आप देख सकते हैं। आज के लिए वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।